हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से और हनुमान जी से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको शक्ति दें, आपके घरों में निवास करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपका माँ दुर्गा महाकाली बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको हर वीडियो का लाभ प्राप्त हो। आज का जो विषय है वो ये है कि कैसे हम ये जान सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि जो देवी शक्तियाँ हमारे साथ चल रही हैं, चाहे वो कोई भी आपके इष्ट की हो सकती हैं, आपके कुल देवी देवताओं की हो सकती हैं, या आपके जो ग्रामीण देवता हैं या कोई भी देवी देवता हैं, उनकी शक्तियाँ आपकी पूजा को ग्रहण कर रही हैं, आपके साथ चलती हैं और आपसे प्रसन्न हैं। तो कैसे जानेंगे ये सब हम? तो जब भी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं तो हमारे अंदर जो है एक ऊर्जा, एक शक्ति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। वो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होती है, पहले से ही होती है, लेकिन उस ऊर्जा का, उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें धीरे धीरे समझ में आता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं या हम ध्यान लगाते हैं तो वो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है और हमारे शरीर में फैलने लगती है, और यही ऊर्जा जो है फिर ब्रह्मांड में भी विचरने लगती हैं, फैलने लगती हैं। और जब वो ऊर्जा हमारे इष्ट तक पहुंचती है, माँ काली तक पहुंचती है, हनुमान जी तक पहुंचती है, माँ दुर्गा तक पहुंचती है, भगवान शिव तक पहुंचती है, या कोई भी देवी देवता हैं उन तक पहुंचती है, तो बहुत से संकेत आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देने लगते हैं। देवी देवता, हर देवी देवता के आने का अपना अपना तरीका होता है, अपने संकेत होते हैं, अपनी ऊर्जाएं होती हैं। जैसे माँ काली की जब भी आपको शक्ति प्राप्त होती है या उनकी पूजा आप करते हो, तो जब वो पूजा ग्रहण करती हैं तो वो अपने होने का एहसास आपको तुरंत देती हैं। ऐसी हनुमान जी हैं, ऐसी माँ दुर्गा हैं, ऐसी अन्य देवी देवता हैं जो आपको आप अपने होने का एहसास करा देते हैं, आपको तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। क्योंकि जो माँ काली हैं और हनुमान जी हैं, माँ दुर्गा हैं, ये सब कलयुग के जागृत देवता हैं, और इनके जागृत होने से ही आप इनकी जब पूजा करते हो तो इनके प्रभाव आपको अपने अंदर देखने को मिलते हैं। ये बात पूरी की पूरी सच है। मेरे अपने अनुभव देखे गए हैं और जो अनुभव मैंने अपने आसपास देखे हैं वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा सारे अनुभव। सबसे पहला अनुभव जो होता है मैं एक एक करके बताऊँगा। यदि आप जब भी आसन पर बैठते हो तो आपकी शरीर के रोंगटे हैं वो खड़े होने लग जाते हैं, आपका शरीर कांपने लगता है, आपके शरीर का एक हिस्सा ज़रूर जो है फड़कना शुरू कर देता है, आपके शरीर का एक एक अंग फड़कता है, हाथ भी फड़कते हैं, पैर भी फड़कते हैं। आपकी कई बार तो आपके जो ये माथे पर जो आज्ञा चक्र है उसके भौं के बीच में एकदम मध्य में आपको बहुत तेज़ से फड़कन महसूस होती होगी। आप जब आसन पर बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास का जो वातावरण है वो शून्य हो गया है। आपको ऐसा लगता है जैसे अब मुझे किसी के बारे में समझ में नहीं आ रहा, मैं सोच नहीं सकता, सिर्फ ध्यान पूरा का पूरा अपने इष्ट पर होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी शक्ति का स्पर्श हो रहा हो, आपके सिर पर किसी ने हाथ रख दिया हो। आप एकदम से आपका जो मन है वो शांत होने लग रहा है। आपके मन में आने लगता है कि जब आप आसन पर नहीं बैठते हो तब आपको बहुत सारी चिंताएं महसूस होती हैं। आसपास आपको ऐसा लगता है जैसे ये चिंता है, ये परेशानी है, ये दुख है, तरह तरह की आपको परेशानियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आप पूजा करने बैठते हो, आसन पर बैठते हो, तो चिंता का कोई विचार नहीं आता आपके अंदर। अगर आपको ऐसा होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको एक भक्ति का एक नशा आपको होता है, ऐसा लगता है आप नहीं हो, तो ये संकेत हैं कि देवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं, आपके आसपास हैं और वो आपकी पूजा को ग्रहण करती हैं। दूसरा संकेत आपको क्या मिलता है, यदि आप जॉब करते हो या खुद का काम है आपका, या आप कोई भी काम ऑनलाइन काम करते हो, तो
आपके अंदर अगर आपके इष्ट के प्रति आपके अंदर जो है वो एक भाव आने लगता है, आपके इष्ट के प्रति आपका मन जो है लगने लगता है। आप अगर किसी दिन पूजा करने नहीं जाते हो या पूजा नहीं कर पाते हो, माँ काली की हो चाहे आप किसी भी देवी देवता के हो, आप पूजा नहीं कर पाते हो तो आपका मन व्याकुल हो जाता है। आप ऑफिस में भी हो, आप कहीं भी काम पे हो, तो आपको ऐसा मन करता है कि बस घर पहुंच जाऊं और पूजा करूं। और जिस दिन आप पूजा नहीं करते हो, आप उस दिन बहुत बेचैन रहते हो, व्याकुल रहते हो। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो देवी शक्तियाँ आपके पास हैं, आपसे चाहती हैं कि आप पूजा करें, पाठ करें, उनके ध्यान में रहें, अपना काम भी करें और साथ में अपनी सेवा पूजा भाव भी रखें। तो ये शक्तियाँ बता रही हैं कि देवी शक्ति जो हैं, ये शक्तियाँ जो हैं वो आपकी पूजा को ग्रहण कर रही हैं, आपसे प्रसन्न हैं। आपको ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए ताकि उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाए। तीसरा आपको क्या संकेत मिलता है, जब आपकी पूजा देवी देवता स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो जब आप पूजा कर रहे होते हो और अचानक से आपके पास रखा कोई भी जल का कलश है वो गिर जाता है, आपके ऊपर गिर जाए, चाहे आपके पास में गिर जाए, और या आपने जो सिंदूर माँ को दिए अर्पित किया है, रोली कुमकुम अपने इष्ट को चढ़ाया है, वो आपके पैरों पर गिर जाए, आपके हाथों पर लग जाए, अनायास ही आपके ऊपर लग जाए, आपको पता भी नहीं है कैसे हो गया और हो जाए। या आपने जो माला, फूल माला अपने देवता को चढ़ाई है, इष्ट को चढ़ाई है, माँ काली को चढ़ाई है, तो वो अचानक से गिर जाएगी। या आपने जो फल भेंट किया है अपने इष्ट को, माँ काली को या माँ दुर्गा को, वो क्या होगा, आपके पास फिसल कर या गिर कर आपकी झोली में गिर जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उसे तुरंत उठा लेना चाहिए। ये माँ का प्रसाद होता है, माँ काली चाहती हैं आप इसे ग्रहण करो और इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आपके सभी काम रुके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और आप अपने माथे पे से आपको इसे स्पर्श करना चाहिए, जो भी आपको प्रसाद माँ के द्वारा मिला है अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये सब संकेत जो हैं, ये संकेत यही बोलते हैं कि देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं, माँ काली आपसे प्रसन्न है और आपकी पूजा ग्रहण हो रही है। चौथा संकेत आपको क्या मिलता है, यदि आप जो भी भोग माँ को अर्पित कर रहे हो, चाहे आप अनार भोग में दे रहे हो, चाहे आप नींबू भोग में दे रहे हो, चाहे आप लौंग का जोड़ा देते हो, चाहे आप कपूर भेंट करते हो, कपूर चढ़ाते हो, तो वो चटकना शुरू हो जाता है। सुपारी हो गई, वो भी चटकती है, ठीक है। या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप चढ़ाते हो और वो चटक कर आपके पास आ जाती है, आपके ऊपर गिर जाती है, तो ये अगर आपके साथ होता है तो ये भी शक्तियों का एक संकेत है कि वो आपसे खुश हैं और आपकी पूजा वो ग्रहण कर रही हैं, यानी उन तक आपकी जो पूजा है, पाठ है, वो जा रहा है। आपको दूर से अगर आपने लौंग का भोग लगाया है और जब वो लौंग जलती है तो उसकी खुशबू बहुत जल्दी से आपको आने लगी है, या जो भी आप भोग माँ को दे रहे हैं वो भोग आपको बहुत ज़्यादा खुशबू वाला लगता है, आपको बहुत जल्दी उसकी सुगंध आ रही है, तो ये भी देवी शक्तियाँ आपको बताना चाहती हैं कि वो आपकी पूजा को ग्रहण कर रही हैं, उन्होंने आपका जो भोग है वो स्वीकार कर लिया है। पांचवा संकेत आपको क्या देखने को मिलता है, ये सपने के माध्यम से आपको मिलता है। सपने में ऐसा लगता है जैसे कोई कन्या है, कोई स्त्री है, वो हवन कर रही है, हवन में कुछ ना कुछ अर्पित कर रही है। आपके घर में जो है ऐसा एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, आपको ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको फल आपकी झोली में डाल रहा है या कोई नारियल आपकी झोली में डाल रहा है, तो ये कोई और नहीं आपके इष्ट ही होते हैं। आपके सर पर कोई हाथ रख रहा है, चाहे वो कोई स्त्री हो, चाहे वो साक्षात माँ काली हो, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी ब्राह्मण हो, वो भी आपके अगर सर पर हाथ रख रहा है, तो ये सब आपके इष्ट की कृपा है। आपके इष्ट ही आपको दर्शन देते हैं और वो आपसे बहुत खुश हैं। आपको वो ये प्रसाद दे रहे हैं कि आप ये प्रसाद स्वीकार करो, इससे आपका उद्धार होगा, निश्चित है, और आप भवसागर से पार हो जाओगे। ये देवी देवता आपको अपने स्वप्न के माध्यम से बताते हैं, माँ काली आपको बताती हैं। तो ये सब संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो समझ लेना आपकी सारी पूजा देवी देवताओं को मिल रही है। और आप इस चीज़ से खुश हो जाइए कि अगर आपको ये संकेत दिख रहे हैं तो आप आगे जाकर जो है आप देवी देवताओं के दर्शन भी करेंगे।
अगर आप इसी धार्मिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।